नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं रिया सिंह। यहाँ पे हमारे आंगन में है खुमानी का पेड़, देख सकते हैं। इसके जो तने हैं, जो ब्रांचेज हैं, बहुत मोटी मोटी फैली रहती हैं। इधर ये तिरछी ब्रांच गई है और यहाँ पे देखिए कमलेश तोड़ रहे हैं काफ़ी ऊपर जा करके। इसमें इनको यहाँ से तोड़ के इनको हम लोग नीचे रखते हैं। जितनी ऊंचाई में जाते हैं इस प्रकार के पक्के पक्के दाने वहां पे मिल जाते हैं। तो पेड़ में जितने भी बड़े बड़े दाने होते हैं उन्हीं को हम लोग छांट करके, छटाई करके इनको तोड़ते हैं। इस रसीली खुमानी की पके हुए दाने की पहचान होती है ये पिंक कलर। जिसमें पिंक कलर आ गया तो समझिए वो बिल्कुल रसीला हो जाए। तो इस प्रकार से गोदाम में रख करके सारे दानों की ग्रेडिंग करके इनकी पैकिंग हम लोग करते हैं। ये सारी 100% ऑर्गेनिक पहाड़ी खुमानी है। ये कमलेश लेके जा रहे हैं यहाँ से। ये देखिए, तो आजकल पहाड़ों में आमतौर पर इस तरह से सभी लोग अपने सामान की ढुलाई में लगे रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं रिया सिंह नंदन कानन होमस्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होमस्टे में। तो आज सुबह सुबह का समय है। जस्ट आज हम लोग शुरू कर रहे हैं खुमानी की तोड़ाई। तो खुमानी ऑलमोस्ट हमारी तैयार हो चुकी है। तो एक्चुअली हम जब मार्केट भेजते हैं तो उसे हल्का कच्चा माल भेजा जाता है, क्योंकि एकदम गली हुई खाने लायक जो होती है ना, जिसको हम लोग पेड़ से तोड़ के खाते हैं, उसको हम लोग मार्केट नहीं भेज सकते, क्योंकि वो गल जाएगा माल तो ख़राब हो जाएगा मार्केट पहुंचने तक, मतलब रिटेलर तक पहुंचने में ख़राब हो जाएगा। इसलिए इसे हल्का कच्चा माल भेजा जाता है ताकि कम से कम 1 हफ्ते या 10 दिन तक का ये आगे तक टिक सके और आगे रिटेलर इसको ले करके इसका फ़ायदा उठा सके। तो इस हिसाब से इसको तोड़ा जाता है। पीछे देख सकते हैं ये पेड़ है जिसमें अभी तोड़ाई चल रही है कमलेश गए हुए पेड़ में। तो सुबह सुबह का समय, जस्ट धूप निकली है, तो मैं भी चल रहा हूँ तोड़ाई करने के लिए। चलिए आपको भी ले चलते हैं और आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से हम लोग अपनी जो ऑर्गेनिक खुमानी होती है, पहाड़ों की रसीली खुमानी, इसकी तोड़ाई करते हैं और कैसे इसको ग्रेडिंग करके, पैक करके मार्केट सप्लाई करते हैं। चलिए बने रहेगा पूरे वीडियो में, साथ में शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो यहाँ पे हमारे आंगन में है खुमानी का पेड़, देख सकते हैं। और खुमानी जो है, जो पहाड़ों में फल होते हैं उन सब में सबसे ज़्यादा रसीला फल होता है। ये देख सकते हैं, इसमें खुमानी लगी हुई हैं और ऊपर ऊपर में जो इसकी टॉप ब्रांचेज होती हैं, ऊपर की जो शाखाएं होती हैं, ऊपर की जो टहनियाँ हैं, उन सब में जो खुमानी है ना, वो ऑलमोस्ट अभी तैयार हो चुकी हैं। तो ऊपर ऊपर से स्टार्ट होता है तैयार होना और नीचे की तरफ बढ़ता है। ये देख सकते हैं, नीचे की तरफ तो भी हरे हरे हैं, लेकिन ऊपर जो है आपको मैं एक बार दिखाऊँगा। तो ये बड़े बड़े से पेड़ होते हैं खुमानी के। ये देखिए, ये अभी हरे हरे हैं, लेकिन जो ऊपर की साइड में है ना, वो एकदम से लगभग पक चुके हैं। इधर से मैं दिखाता हूँ एक बार आपको। तो जस्ट हमारे आंगन में ही ये पेड़ है खुमानी का। यहाँ देखिए, ये सारी खुमानी लगी हुई है। ये भी तैयार नहीं है, लेकिन जितनी ऊपर जाएंगे, जितनी ऊंचाई में पहुँच पाएंगे ना, वहाँ उतने पके पके दाने मिलते हैं। ये देख सकते हैं। चलिए ऊपर चलते हैं पेड़ में। तो आमतौर पर खुमानी के जो पेड़ होते हैं बहुत मोटे मोटे पेड़ होते हैं। देखिए, ये पेड़ है, नीचे से उसके जो तने हैं, जो ब्रांचेज हैं, बहुत मोटी मोटी फैली रहती हैं और ये बहुत फैला हुआ रहता है पेड़ पूरा इसका। ये देखिए पूरा इसमें, और ब्रांचेज बहुत लंबी लंबी फैली होती हैं, तिरछी। इधर कमलेश लगा हुआ है खुमानी तोड़ने में। तो बहुत मेहनत का काम होता है खुमानी तोड़ने का, और काफ़ी ऊंची ऊंची ब्रांचें होती, तो वहाँ जाकर के इसको तोड़ना होता है। चलिए यहाँ से चलते हैं पेड़ में। यस, तो इसमें चढ़ना आसान होता है, लेकिन ऊंचाई में जाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पर ब्रांचेस पतली होती हैं और पैर वैर रखने के लिए स्थान नहीं मिल पाता है। ये देखिए, इधर ये तिरछी ब्रांच गई है और यहाँ पे देखिए कमलेश तोड़ रहा है। काफ़ी ऊपर जा कर के इसमें लगा हुआ है कमलेश तोड़ने में, और सुबह से इसमें तोड़ाई चल रही है। तो जितनी ऊंचाई में दाने होंगे वो हमें पके पके दाने मिलेंगे, और वहीं से शुरुआत करते हैं इनके तोड़ने की।
क्योंकि ऊपर ऊपर दाने का साइज भी बड़ा हो जाता है और दानों में टेस्ट भी आ जाता है। तो इस प्रकार से झोले बनाए जाते हैं। ये जो हमारे चावल वगैरह उसके कट्टे आते हैं उनको काट के सिल करके इस प्रकार के ये झोले बनाए थे, जिसमें तोड़ा जाता है आमतौर पे खुमानी को या फिर सारे फलों को। ये देखिए, तो इस प्रकार से पेड़ों में चढ़ करके इनको तोड़ा जाता है और ये छटाई होती है। छटाई मतलब इसमें जो दाने तैयार है सिर्फ उन्हीं को तोड़ा जाता है, छोटे दानों को इस पर छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे अपने 2-3 दिन के गैप में ये तैयार होते जाएंगे और उसी ड्यूरेशन में इसको तोड़ा जाएगा। देखिए, इस प्रकार से इसको तोड़ते हैं। पीछे ये झोला भर चुका है और इनको यहाँ से तोड़ के इनको हम लोग नीचे रखते हैं पेड़ से। नीचे एक पेटी हम लोग ला के रखते हैं जिसमें इनको तोड़ करके इकट्ठा करते हैं और फिर यहाँ से घर में एक स्थान पर जहाँ पे इनको रखा जाता है और ग्रेडिंग की जाती है। पीछे देखिए पेटी है जिसमें इसको हम लोग तोड़ के यहाँ पर रख लेते हैं और पेटी भर जाने के बाद इसको लेके चलते हैं यहाँ से घर पे, जहाँ पे ग्रेडिंग करके इनको पैक किया जाता है। तो ये देखिए, जितनी ऊंचाई में जाते हैं इस प्रकार के पके पके दाने वहाँ पे मिल जाते हैं। ये पूरा लगभग तैयार है, पका हुआ, और कलर भी देख सकते हैं इसमें पिंकिश कलर, और साथ ही साथ में साइज़ देखिए कितना बड़ा साइज़ है इसका। तो ये इसे बोलते हैं आमतौर पर गोला वैरायटी, खुमानी की गोला वैरायटी। तो बहुत सारी वैरायटी एप्रिकॉट की होती है, बट ये गोला वैरायटी और बहुत रसीली होती है। ये देखिए, ये इसकी पहचान होती है। इस प्रकार से दाना अगर दब रहा है, सॉफ्टनेस है इसमें, इट मीन्स की पूरी तरह से तैयार है खाने के लिए। ये देखिए कितना बेहतरीन कलर है इसमें। तो येलो और पिंक कलर इसमें आ जाता है जब ये पक जाता है ना, तो इसकी पहचान रहती है पकी हुई खुमानी की। तो देखिए बहुत सारी खुमानी है जिसको आज हम लोग इसको तोड़ रहे हैं। तो आमतौर पर पहाड़ की खुमानी बहुत पॉपुलर है, बहुत रसीली होती है, इसलिए इसको काफ़ी डिमांड इसकी रहती है। ये देखिए, तो खुमानी की जो वैरायटी है इसे बोलते हैं गोला वैरायटी, और बहुत ही बेहतरीन और टेस्टी होती है, बहुत रसीली। इसमें बहुत जूस रहता है अंदर। एक किसी रसीली है, पूरा रस टपकता है इसमें। अभी हल्का इसमें कच्चापन है, मतलब पूरी तरह से तैयार नहीं है, बट जब पक जाती है ना तो बहुत रसीली होती है और मुंह में रखते ही पिघल सी जाती है। तो इस प्रकार से एक एक दाने को छांट के हम लोग तोड़ लेते हैं, और उसमें जो बड़े साइज के रहते हैं और जिसमें थोड़ा सा कलर अगर पिंक सा आ गया तो वो तैयार हो जाता है, इसलिए उसी को छांट के इस प्रकार से हम लोग इसको तोड़ लेते हैं और अपने झोले में इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये खुमानी का पेड़ है और इसमें यहाँ पे देखिए ये दाने जो होते हैं, कई सारे दाने जो है पत्तों से ढके रहते हैं। यहाँ देखिए इसके पत्ते भी काफ़ी चौड़े होते हैं खुमानी के, और आमतौर पे बहुत सारी वैरायटीज़ अवेलेबल हैं पहाड़ों में। उनमें से ये वाली जो वैरायटी है, ये देखिए पूरे गुच्छे में यहाँ दाने लगे हुए हैं। तो इनमें से ऐसे
छांट लेते हैं दानों को, सारों को नहीं तोड़ के। इस गुच्छे में से जैसे एक दो दाने जो बड़े हैं उनको तोड़ लिया जाएगा, ताकि जो छोटे दाने हैं उनको भी बढ़ने के लिए समय मिल जाएगा। तो गुच्छे में से एक या दो दाने जो बड़े साइज के हैं उनको तोड़ लेंगे, तो उससे नेक्स्ट जो दाने होंगे उनको न्यूट्रिशन मिलेगा, तो वो भी एक आध हफ्ते के अंदर तैयार हो जाएंगे और साइज़ भी बढ़ जाएगा उनका। तो इस प्रकार से एक एक दाना को छांट छांट के इसमें तोड़ना होता है। तो इस खुमानी की पकने की पहचान होती है इसका ये कलर। इसमें आप देख सकते हैं पीलापन आ चुका है और हल्का सा इसमें जो पिंक सा कलर आता है वो पिंकिश कलर इसकी पहचान होती है। इसका मतलब कि ये दाना पूरी तरह से ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। देखिए दाने जो है ना ये ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं। तो इन सबको तोड़ लेते हैं और अपने झोले में भर लेते हैं और फिर ले चलेंगे इन सबको घर पे। ये देखिए ये सारे दाने ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं और इनमें बहुत ज़्यादा जूस इसके अंदर भर जाता है, बहुत रसीले होते हैं। और जब ये हल्का सा सॉफ्टनेस में आ जाए ना उसके बाद खाने में तो आनंद ही कुछ और होता है। तो हमारी करेट लगभग भर चुकी है और इसको भर जाने के बाद इसको पहुंचाएंगे घर पे, फिर वहाँ पे इसकी ग्रेडिंग करेंगे और फिर पैकिंग की जाएगी। ये देखिए पूरा ये भर चुका है। चलिए इसको ले चलते हैं अपने घर पे। तो अभी तैयारी है यहाँ पे डिब्बों को चिपकाने की। ये सारे बॉक्सेस होते हैं जिनको हम लोग इस तरह से टेप से चिपका लेते हैं और ये इस तरह से रेडी हो जाता है। इतना चिपका के देखिए ये बॉक्स रेडी है, ये देख सकते हैं। और इसमें बाकी ऊपर से अपनी फर्म लिखी जाती है। तो इस प्रकार का गत्ते का बॉक्स है जिसमें माल भेजा जाता है पहाड़ों से। ये इस तरह से रहता है, जिसको चिपकाने के बाद में ये वैसा बन जाएगा। देखो पहाड़ी फ्रेश फ्रूट्स, तो चिपकाने के बाद ये ऐसा बन जाएगा और फिर इसमें अभी फर्म लिखी जाएगी और उसके बाद फिर इनमें की जाती है पैकिंग। तो डिब्बे चिपकाने के बाद इसमें अपनी अपनी फर्म लिखी जाती है, जिस फर्म के नाम से माल भेजा जाता है और जिसके पास भेजा जाता है दोनों की फर्म इसमें लिखी जाती है। ये देखिए DTS अपनी फर्म और साथ में नीचे उसकी फर्म जहाँ पर ये माल भेजा जाना है आड़ती के पास में। इस प्रकार से डिब्बे रहते हैं जिसको तैयार करके ये पूरा गत्ते का रहता है और काफ़ी हार्ड होता है और इसमें कुछ 8 से 10 किलो वजन इसमें माल आता है। इसको इस तरह से चिपका लेते हैं, चिपकाने के बाद ये रेडी हो जाता है और फिर जब इसे पैकिंग हो जाएगी उसके बाद इसको भर दिया जाएगा। तो सारा माल यहाँ पे तोड़ने के बाद इकट्ठा कर लिया गया है और यहाँ पे इसकी ग्रेडिंग वगैरह हो रही है। उसके पश्चात इनकी पैकिंग चल रही है। यहाँ पे ये बॉक्सेज है जिनमें पैकिंग हो रही है, साथ ही साथ में इसमें ग्रेडिंग के बाद इसको पैक किया जाता है। छोटे दाने अलग और बड़े दाने अलग, इस प्रकार से इसको पैकिंग की जाती है। जैसे कुछ ख़राब भी हैं इसमें, जैसे ओले ओले गिर गए उसके बाद ही दाग लग गया, तो ये सारे दाने अलग हो जाएंगे, इनको निकाल लिया जाएगा इसमें से। और जो ज़्यादा गला होगा वो माल भी मार्केट नहीं भेज सकते, क्योंकि गला हुआ माल वहाँ पे पहुँच नहीं पाएगा। इसको तो ऐसे भेजा जाता है कि हफ्ते भर 10 दिन तक का ये माल कुछ ख़राब ना हो,
तो गला भेजने में क्या होगा, एकदम से सड़ जाएगा। इसलिए इसको इस प्रकार से ग्रेडिंग करके कुछ कच्चा माल यहाँ से पैक किया जाता है। तो ये गोदाम है जहाँ पे इस माल को रखा गया है धूप से बचा करके, और इस प्रकार से इसकी पैकिंग हो रही है। और पैकिंग में भी नीचे जो है सबसे पहले इसमें हल्का सा ये गत्ता लगाया जाता है। ये जो है ये गत्ता हल्का, क्योंकि ये जो कच्चा माल है वो भी पक जाएगा, और बाकी इसको जो शॉक्स लगते हैं, झटके लगते हैं, उससे बचाने के लिए इसको इस प्रकार से पिरूल जो पाइन नीडल्स होती हैं उनको लगाया जाता है। तो इस प्रकार से इसको मिक्स करते हुए इसकी पैकिंग की जा रही है, देखिए। और ये सारा फ्रेश अभी तोड़ के लाए हैं और जस्ट इसकी पैकिंग स्टार्ट हो रही है। तो इसकी पैकिंग में बहुत बारीकी को ध्यान रखना होता है, बीच में स्पेस नहीं छोड़ते हैं, पूरी तरह से इसको कॉम्पैक्ट करके बॉक्स को भरा जाता है ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें वजन आए। तो एक बॉक्स में लगभग 10 से 12 किलो वजन आता है खुमानी अगर इसमें रखी जाए तो, क्योंकि खुमानी के छोटे दाने होते हैं और ये ज़्यादा स्पेस नहीं घेरते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा दाने आने की वजह से वजन इसका ज़्यादा होता है। तो 10 से 12 किलो एक पेटी में इसमें रहता है। और देखिए सारे बड़े साइज़ के दाने इसमें ग्रेडिंग करके हम लोगों ने इसको पैक कर लिया इसको। तो ये बॉक्स देखिए कम्प्लीटली पूरी तरह से पैक हो चुका है, और इसमें देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं सारे के सारे दाने, और पूरा ग्रेड होकर के माल एक साइज़ का दाना एक पेटी में इस प्रकार से इसको पैक किया गया। बाकी इसको अभी सारे डिब्बे जब पैक हो जाएंगे उसके बाद इसको ऊपर से चिपका करके इसमें वैरायटी का नाम लिख दिया जाएगा, और साथ ही साथ में कितने नंबर बॉक्सेस कितने बने हैं वो सारा इसमें मेंशन कर दिया जाएगा। देखिए कितने सारे दाने इसमें और कितने सुंदर लग रहा है, कलर कितना बेहतरीन लग रहा है इसका। तो ये पूरी तरह से पकी हुई खुमानी है नेचुरली। बॉक्सेस यहाँ पे भी हैं, ये देख सकते हैं। ये सारी 100% ऑर्गेनिक पहाड़ी खुमानी है। स्पेशली इसे गोला वैरायटी बोलते हैं क्योंकि इसके जो दाने हैं ना पूरे गोल राउंड शेप के हैं, इसलिए इसे गोला वैरायटी बोलते हैं। ऐसे बहुत सारी वैरायटी होती हैं, चपटा है, मोरपंख है और चुआरू वगैरह, बहुत सारी अलग अलग वैरायटी है खुमानी की। लेकिन ये स्पेशल वैरायटी है क्योंकि इसके बहुत गोल और रसीले दाने होते हैं, इसलिए सबसे पहले तैयार होने वाली खुमानी भी यही है। ये देख सकते हैं ये पूरी तरह से बॉक्सेस पैक हो चुके हैं। ये सारे बॉक्सेस हैं जो अभी पैक हो रहे हैं, और इसके साथ ही साथ में और भी बाकी सारा माल यहाँ पे तैयार हुआ जो पैक हो रहा है, ये देख सकते हैं। इस प्रकार से सारे लोग अपने घरों में माल को तोड़ करके इकट्ठा कर लेते हैं, और उसके बाद फिर इनकी पैकिंग की जाती है, और शाम को फिर जब गाड़ी आती है उसमें इसको ट्रांसपोर्ट करके मंडी के लिए भेज दिया जाता है। देखिए अभी पैकिंग चल रही है। जैसे सारे बॉक्सेस पैक हो जाते हैं उसके बाद फिर इनको हम लोग ऊपर से क्लोज करके बंद करके इसमें पूरी फरम वरम डाल करके इसको रोड में पहुँचाते हैं। तो सारे बॉक्सेस पैक होने के बाद में इनको हम लोग चिपका लेते हैं टेप से, और इस प्रकार से सारे बॉक्सेस रेडी हैं। तो ये टेप रहता है जिससे इसको ऊपर से चिपकाया जाता है। तो ऐसे इसको हम लोग चिपका लेते हैं चारों तरफ से ऊपर से। तो ये इसकी पहचान रहती है, ऊपर से इसमें हम लोग लिखते हैं टॉप, और यहाँ पे इसकी वैरायटी लिख दी जाती है कौन सी इसकी वैरायटी है।
फाइनली सारे बॉक्सेस पैक हो गए और पैक होने के बाद इनमें देखिए मार्का भी लग गया कि 10 हैं और ये टॉप, उसके ऊपर से टॉप लिखा जाता है, ऊपर से इसकी जो वैरायटी वो लिखा जाती है खुमानी गोला। तो इस प्रकार से इसको पैक किया गया। अंदर देखिए इसमें बॉक्सेस हैं और यहाँ से ढुलाना स्टार्ट कर दिया। देखिए कमलेश लेके जा रहे हैं ये बॉक्सेस। तो ये तरीका होता है इसको पीठ में लेके जाने का। तो फाइनली माल को सभी लोग ढो करके रोड में इस स्थान पर इकट्ठा करते हैं। देखिए इस तरह से पीठ में, कई लोग पीठ में लाते हैं, कई लोग सिर में लाते हैं और यहीं पे रोड में स्पेस है जहाँ पे हम सबका माल इकट्ठा होता है। तो आजकल के दिन जो हैं फलों के सीज़न का रहता है, तो ऐसे में सभी लोग व्यस्त रहते हैं अपने फलों को रोड तक पहुंचाने में। सभी लोग पैकिंग करते हैं घर में तोड़ करके, फिर उसके बाद इस प्रकार से पीठ में रख करके, पीठ के सहारे। तो छोटे बच्चे से लेकर के बड़े सभी लोग इसमें लगे रहते हैं इस कार्य में। देखिए सभी लोग मदद करते हैं अपने घर वालों की, क्योंकि बच्चों की छुट्टी भी रहती है तो सारे बच्चे भी इसमें रहते हैं और पूरा फलों का सीज़न जो रहता है उसमें सभी लोग इस प्रकार से मदद करते हैं सीज़न को चलाने में। तो आजकल पहाड़ों में इस प्रकार से सभी लोग मिल करके फलों का सीज़न चलाने के लिए यहाँ पर आते हैं। देखिए सभी लोग अपने अपने डिब्बे सिर में ढोते हुए। हमारी दीदी भी आई है दिल्ली से स्पेशली सीज़न चलाने। ये देखिए छोटे उस्ताद। देखिए सभी लोग लगे हैं अपने डिब्बों को रोड में पहुँचाने में। ये दृश्य देख सकते हैं आप सभी लोग। देखिए इस प्रकार से, क्योंकि मातृशक्ति जो है अपने सिर में रख करके सारे डिब्बों को लेके चलते हैं। बाकी पुरुष वर्ग जो है वो पीठ में रखते हैं, क्योंकि पीठ में इजीली बहुत सारा वजन लेके जा सकते हैं। तो मातृशक्ति इस प्रकार से देखिए अपने सिर में वजन ढोती है। तो पहाड़ की महिला बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। पूरे सीजन में महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी रहती है। ये देखिए हमारे पहाड़ों की महिलाएं। आजकल फलों का सीज़न प्रारंभ हो चुका है और देखिए कितनी मेहनत करते हैं सारे लोग। आजकल पहाड़ों में अपने फलों की जो डिब्बे होते हैं इनके ढुलाई में लगे रहते हैं। ये देखिए छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी हैं, सब लगे हुए हैं। और देखिए संजय भाई को 5-5 डिब्बे, और सभी लोग अपने अपने माल को यहाँ पे इस प्रकार से रोड में छोड़ते हैं। ये देखिए और यहाँ से गाड़ी आएगी और गाड़ी में इसको लोड करके भेजा जाएगा मार्केट के लिए। तो फाइनली सारे बॉक्सेज पैक होने के बाद, रेडी होने के बाद में इनको पहुंचाया जाता है रोड में। तो हम लोग इनको पहुंचा रहे हैं अभी रोड में। तो देखिए मेरे सिर में ये 3 बॉक्सेस हैं। तो लगभग 10-20-30 किलो वजन लगभग इसमें है। और आज कम है, अदरवाइज 4-4 बॉक्सेस सिर में इजीली चले जाते हैं। तो कई लोगों को आदत होती है पीठ में, जैसे कमलेश पीठ में ले जाता है तो पीठ में रखने की, उसमें पीठ और सिर के सहारे से लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है। बट मेरे से पीठ में नहीं जाता, इसलिए मैं सिर में ही कैरी कर पाता हूँ। तो पहाड़ों में इस तरह से आमतौर पे ये सीजन टाइम है, तो ऐसे में सभी लोग
इस तरह से माल ढोने में लगे रहते हैं आजकल। सभी लोग व्यस्त रहते हैं और पूरे काम का टाइम रहता है आजकल। चलिए इसको पहुंचा लेते हैं रोड पे, फिर इसको भेजेंगे यहाँ से गाड़ी में हल्द्वानी के लिए। तो सारा माल रोड में यहाँ पे ऐसे हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। ये देख सकते हैं धीरे धीरे माल आना पे स्टार्ट हुआ है और सभी का माल यहाँ पे इकट्ठा रहता है इस तरह से। और जब गाड़ी आएगी तो इसको सबको इसमें लोड कर दिया जाएगा। तो हमारे सेठ जी ने भी आज बना रखे आड़ू, सेठ जी ले जा रहे हैं। और ये हमारे संजय भाई 1 2 3 4 5। तो आज कटक ने भी माल बना रखा है और ये है भारत 29 डिब्बे। वेरी गुड। क्या बना रखा है? वाह। तो देखिए दोनों बहनें लगी हैं आज यहाँ से माल ढोने में। कितना सुंदर दृश्य है। तो फाइनली देखिए सबका माल रोड में आ चुका है और यहाँ पर से गाड़ी में लोड होकर के माल जाता है हल्द्वानी के लिए। ये देखिए ये व्हीकल है, गाड़ी है जिसमें सारा माल लोड होता है यहाँ से। तो पूरी धार का माल यहाँ पे इकट्ठा होता है और यहाँ से गाड़ी में लोड होकर के ट्रांसपोर्ट किया जाता है मंडी के लिए। ये देखिए तो सबकी अपनी फर्म इसमें रहती हैं और सब लोग अपना अपना इसमें फर्म का नाम मेंशन करके और जिसके पास भेजना है वो सब लिख करके इसको भेजते हैं यहाँ से। ये देख सकते हैं तो सभी लोग आजकल व्यस्त रहते हैं फलों के काम में, फलों के सीजन में। यहाँ ये देखिए बहुत सारा माल और इधर भी ये बहुत सारा माल पड़ा है। तो फाइनली अपना माल लोड करके गाड़ी में हम लोग वापस जा रहे हैं यहाँ से घर के लिए। तो अभी और भी कई सारे लोग हैं जिनका माल लोड होना है, क्योंकि हर घर से किसी के 10, किसी के 12, किसी के 15, किसी के 20, 50 ऐसे डिब्बे होते हैं जिसके जैसे जैसे फल तैयार होता है उसके हिसाब से। तो अभी आड़ू और खुमानी दोनों स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ दिनों में पुलम भी स्टार्ट हो जाएगा। तो पहाड़ों में बहुत मेहनत का काम होता है, किसी भी फसल को तोड़ना, पैक करना और उसको मार्केट तक पहुंचाना बहुत मेहनत का काम होता है। और एक दुखद बात यह है कि वे दुर्भाग्य की बात है कि रेट मतलब उस हिसाब का रेट नहीं मिल पाता जितनी भी मेहनत होती है, क्योंकि बीच में जो इसमें सिस्टम है आड़ती वगैरह, जो बीच में डीलर्स वगैरह रहते हैं, व्यापारी रहते हैं, वो सब चीज़ें ना बहुत डिस्टर्ब करती हैं और प्रॉपर रेट एक काश्तकार को नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार से हम लोग बहुत सारी मेहनत करके इस सारे फलों को तैयार करते हैं और मार्केट में अवेलेबल कराते हैं। 100% ऑर्गेनिक फल होते हैं सारे जितने भी यहाँ पे ग्रो होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा। वीडियो पसंद है प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।